नमस्कार दोस्तों, हिंदी प्रश्न बैंक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र का कुछ बहुविकल्प प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि बहुत मोस्ट प्रश्न हैं। पेपर में बोर्ड एग्जाम में आने का फुल चांस है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा का नंबर, हमारी आवश्यकता सदा संसाधनों से अधिक होती है। इसका सही आंसर है का नंबर ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, उस भौतिक समस्या का नाम बताइए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन विषय सामग्री के रूप में उभर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गा नंबर दुर्लभता। इसका सही आंसर दुर्लभता ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का नंबर राइट आंसर है कपड़ा उद्योग। इसका सही आंसर है कपड़ा उद्योग, ये वाला सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो इसका राइट आ जाएगा खा नंबर राष्ट्रीय आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन खालिस्तान के लिए किए जाता है। खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? बाजार अर्थव्यवस्था लाभ के लिए किया जाता है। तो का नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या उत्पादन किए जाए का निर्णय लेने ये सिद्धांत क्या है? क्या उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है का नंबर, जहाँ समग्र उपयोगिता अधिकतम हो वहाँ निर्णय लिया जाए। तो का नंबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर, कैसे उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है गा नंबर, जहाँ लागत न्यूनतम हो। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है खा नंबर, जहाँ बिना किसी को बेहतर किए किसी को बेहतर ना किया जा सके। जहाँ बिना किसी को बदतर किए किसी को बेहतर ना किया जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान खालिस्तान के द्वारा किया जाए। तो किसके द्वारा किया जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो रहा है, 9 का राइट आंसर क्या है? गा नंबर, सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10वां नंबर, बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है का नंबर, कीमत तंत्र के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है ये वाला, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीपी वक्र बाई और कब खिसकेगा? पीपी वक्र बाई और कब खिसकेगा? तब कब खिसकेगा? जब संसाधनों का विनाश होगा तब खिसकेगा। तो गा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 12वां नंबर, एक अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्व जानकर लोगों ने अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देने शुरू कर दिया। इस उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपी वक्र दाई और खिसकेगा। तो का नंबर इसका सही आंसर होगा, ये वाला का नंबर इसका सही आंसर है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं 13वां नंबर, पीपी वक्र क्यों होता है? पीपी वक्र नतोदर क्यों होता है? नतोदर है, सॉरी, नतोदर क्यों होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ती हुई सीमांत के अवसर लागत के कारण नतोदर होता है। तो ग नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसाधन के कारण पूर्ण रोजगार के बावजूद एक अर्थव्यवस्था पीपी कार्यशील हो सकते है यदि, तो इसका सही आंसर संसाधनों का कुशल प्रयोग न हो रहा तब हो सकता है। तो इसका आंसर का नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 15-17 के उत्तर निम्नलिखित चित्र के आधार पर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा खा नंबर, रुक 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 कहाँ बढ़ गया ऊपर, खा नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ये खा वस्तु सही हो जाएगा, ये वाला सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदु ए क्या दर्शाता है? बिंदु ए संसाधनों का अल्प एवं कुशलता प्रयोग दर्शाता है। अल्प एवं कुशलता प्रयोग दर्शाता है, तो का नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु बी क्या दर्शाता है? बिंदु बी है तो ये अप्राप्य संयोग दर्शाता है, ये वाला का नंबर इसका राइट आंसर है अप्राप्य संयोग। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, बिंदु यू क्या दर्शाता है? बिंदु, तो बिंदु यू संसाधनों का अल्प एवं कुशलता प्रयोग दर्शाता है। तो चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अतिलौकिक प्रश्न है, बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरा अंतर दिखा हुआ है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें इसका आंसर को, रुकना अब कर लें पूरा, ये स्क्रीनशॉट कर लें ये इसका आंसर हाँ हो गया होगा। तो अगले चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्या है? तो आर्थिक समस्या का आंसर ये पूरा दिखता है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यूं ही दिख रहा होगा, ये पूरा प्रश्न डले हुए हैं। ये तीसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था तीनों केंद्रीय समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सब का आंसर ये नीचे डले हुए हैं, सीरियल से लिखते जाइए, सीरियल से है। ये चौथा नंबर का आंसर है, दुर्लभता की चेन का अटूट आबंध है, स्पष्ट कीजिए, इसका आंसर है। अगला प्रश्न का आंसर ये है 5वां नंबर का, व्यष्टि अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से फट से फट।
हाँ, हो गया होगा तो चलिए वही हो गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? इन समस्याओं को केंद्रीय समस्या क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये पूरा आंसर डला हुआ है, ये उदाहरण भी डला हुआ है नीचे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं का वर्णन करो। इसका आंसर ये पूरा डला हुआ है। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला प्रश्न देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतने, धन्यवाद, बाय बाय।